नमस्कार। स्वागत है आप सबका चैतन्य कंपटीशन क्लासेस पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। आज एक नए वीडियो में हम आपके समक्ष उपस्थित हैं, जिसमें हम यूपी स्पेशल की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखने वाले हैं। तो पिछली वीडियो में हमने यूपी स्पेशल की जो मंडल और जिले से संबंधित टॉपिक था उसको हमने डिस्कस किया था कि यूपी को कितने मंडलों में डिवाइड किया गया है और कितने विभिन्न मंडलों में कितने कितने डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं, सबसे बड़ा मंडल कौन है, सबसे छोटा मंडल कौन सा है और सबसे नवीनतम मंडल कौन सा बना है। ठीक। और उसके बाद हमने नगर निगम के ऊपर चर्चा की थी कि कितने नगर निगम में बांटा गया है, कौन कौन से नगर निगम है, नवीनतम नगर निगम कौन सा है आपका। ठीक। तो आज हम कुछ प्रदेश के नामकरण से संबंधित कुछ और प्रदेश की राजधानी से संबंधित बातों को देखने वाले हैं कि इसका नाम अलग अलग टाइम जोन में क्या क्या रखा गया था और इसका नाम उत्तर प्रदेश कब से पड़ा और उत्तर प्रदेश दिवस किस दिन को मनाया जाता है और उत्तर प्रदेश में जो राजकीय चिन्ह घोषित किया गया है वो क्या है, राजकीय पशु क्या है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रदेश के नामकरण के बारे में कि प्रदेश का नाम कब कब क्या क्या रहा था। ठीक, तो प्रदेश का नाम जो है 1800 प्रदेश का नाम 1836 में उत्तर प्रदेश 1836 में आगरा 1836 से 1877 के बीच में तक उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से इसे जाना जाता था। किस नाम से? उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। ठीक, 1836 से 1877 तक उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिम प्रांत के तौर पर जाना जाता था। इसका नाम क्या था? उत्तर पश्चिम प्रांत। फिर प्रश्न आता है कि 1877 में क्या किया गया? तो 1877 से 1902 तक 1877 से 1902 तक इसका नाम उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध रखा गया। उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध रखा गया। इसी में अवध ऐड कर दिया गया, उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध। ठीक, तो ये बहुत ही इजी है, इसको याद रखना, क्योंकि पहला नामकरण क्या था? उत्तर पश्चिम प्रांत था 1836 से 1877 के बीच। 1877 पे फिर नाम चेंज हुआ और 1877 से 1902 तक कौन सा नाम चला? वही उत्तर पश्चिम प्रांत और इसी में अवध ऐड कर दिया गया था। ठीक, तो उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध ये नाम जो है 1877 में किया गया और ये 1877 से 1902 तक ये चला है। ठीक, फिर कब चेंज हुआ? 1902 में ये पुनः चेंज हुआ। 1902 में ये पुनः चेंज हुआ और अब की बार थोड़ा ज्यादा बढ़िया से चेंज हुआ, क्योंकि इसका पूरा नाम ये हटके दूसरा होने वाला है। इसका नाम जो पड़ा वो आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत रखा गया। ठीक, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। 1902 से इसका नाम आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत रखा गया। ठीक, 1902 से ये नाम पड़ा। ठीक है, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। ये 1902 से 1937 तक चला। कब तक? 1902 से 1937 तक। 1902 में ये नामकरण रखा गया इसका। 1902 में इसका नामकरण क्या रखा गया? आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। यहाँ पे अवध था ही, उत्तर पश्चिम प्रांत को हटा दिया गया और इसके जगह पे आगरा जोड़ दिया गया और संयुक्त प्रांत जोड़ दिया गया, क्योंकि आगरा और अवध दो प्रांत हो गए, दो नाम इसमें हो गए, तो इसको क्या नाम दे दिया गया? संयुक्त प्रांत का नाम दे दिया गया। ठीक है, तो आप इसमें अवध को ऐड कर लीजिएगा, बस उसके बाद संयुक्त नाम दे दीजिएगा। ठीक है, बस वही हो जाएगा, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। इसको नाम दिया गया कब? 1902 में। और ये कब तक चला? 1937 तक चला। ठीक,
तो 1902 से 1935 के बीच में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत इसका नाम था। 1877 से 1902 के बीच में इसका नाम क्या था? उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध। ये भी आसान है याद रखना, क्योंकि 1836 में इसका नाम क्या था? उत्तर पश्चिम प्रांत था। और 1877 में जब पुनः नाम चेंज हुआ तो इसमें केवल एक चीज ऐड किया गया, क्या? अवध। उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध। तो बस आप इस चीज को याद रख सकते हैं, बहुत ही इजी है। ठीक है, यहां से यहां तक ट्रांजिशन क्या हुआ? केवल अवध आपका ऐड हुआ इसमें। ठीक, और यहां से यहां में ट्रांजिशन ये हुआ कि अवध के साथ साथ में आगरा ऐड हो गया और इसको संयुक्त प्रांत नाम दे दिया गया, उत्तर पश्चिम प्रांत हट गया। ठीक, बस। तो 1902 से 1937 तक आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत इसे नाम दे दिया गया। ठीक है, पुनः इसका जब गठन हुआ, कब गठन हुआ? 24 जनवरी 1950 को। ठीक, प्रदेश का जब गठन किया गया 24 जनवरी 1950 को, आजादी के बाद जब इसका गठन हुआ प्रदेश का, तो प्रदेश के गठन के बाद इसका नामकरण क्या पड़ा? उत्तर प्रदेश। ठीक, इसका जो वर्तमान स्वरूप है उत्तर प्रदेश नाम है, ये कब पड़ा है? 1950 में इसका नाम दिया गया है। 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश अस्तित्व में आया है। ठीक, तो ये फैक्ट जरूर याद रखिएगा। और इसी दिन को, इसीलिए इस दिन को 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के तौर पर मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस के तौर पर मनाया जाता है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन इसका गठन किया गया था और इसका नाम आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत से क्या कर दिया गया था? उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हो गई आपकी? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर राज्य के पुनर्गठन की बात की जाए तो राज्य का पुनर्गठन कब किया गया है? 1956 में किया गया है। ठीक, 1956 ईस्वी में राज्य का पुनर्गठन कब किया गया है? 1956 ईस्वी में किया गया है। 1 नवंबर 1956 को किया गया है। 1 नवंबर 1956 को इसका पुनर्गठन किया गया है। और इसका एक बार उसके बाद विभाजन कब हुआ है? तो विभाजन हुआ है इसका नवंबर 2000 में। ठीक, 2000 ईस्वी में 9 नवंबर 2000 को इसका विभाजन हुआ है। ठीक, 9 नवंबर 2000 को इसका विभाजन हुआ है। और विभाजन करके क्या बनाया गया है? 13 जिलों को हटा के, जो 13 जिले थे पहाड़ी, 13 पहाड़ी जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया है। 13 पहाड़ी जिलों को अलग करके यूके यानी कि उत्तराखंड बना दिया गया। ठीक, 9 नवंबर 2000 को इसका क्या किया गया? विभाजन किया गया। ये विभाजन ही तो हुआ, अलग कर दिया गया तो विभाजन हुआ। 9 नवंबर 2000 ईस्वी को इसका विभाजन किया गया और 13 पहाड़ी जिले जो थे इनको हटा के क्या बना दिया गया? उत्तराखंड एक अलग स्टेट नाम दे दिया गया। ठीक, तो राज्य का जो गठन हुआ वो 24 जनवरी 1950 को किया गया। राज्य का पुनर्गठन जो है वो 1 नवंबर 1956 ईस्वी को किया गया। और राज्य का विभाजन कब किया गया? 9 नवंबर 2000 ईस्वी में। कब किया गया? 9 नवंबर 2000 ईस्वी को 13 जिले जो थे पहाड़ी वाले उनको हटा करके उत्तराखंड नाम दे दिया गया। ठीक है, उत्तराखंड नाम 13 जिलों को मिला के बना दिया गया। ठीक, तो ये हो गया अब तक के इतिहास की, उसके नामकरण की कहानी उत्तर प्रदेश की। ठीक, अब चलिए बात कर लेते हैं इसकी राजधानी के बारे में कि इसकी राजधानी का इतिहास क्या रहा। ये तो रहा नामकरण का इतिहास। अब राजधानी का नामकरण का इतिहास क्या था वो बात कर लेते हैं कि कौन कौन से जगह पे इसका और कब कब कौन कौन से टाइम जोन में इसकी राजधानी क्या क्या रही है। ठीक, चलिए तो आज जो राजधानी का स्वरूप हम देख रहे हैं वो क्या है? आपकी लखनऊ। प्रदेश की जो प्रशासनिक राजधानी है वो आपकी लखनऊ है। औद्योगिक राजधानी आपकी कानपुर है। धार्मिक राजधानी आपकी क्या है? वाराणसी है। तो 3 राजधानियां इसकी वर्तमान स्वरूप में हैं। कौन कौन सी? पहली देखिए क्या है? आपका लखनऊ। पहला क्या है आपका? लखनऊ है। दूसरा क्या है? यह आपकी प्रशासनिक राजधानी।
ये आपकी प्रशासनिक राजधानी है। कानपुर क्या है आपका, ये आपका इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिक राजधानी है, औद्योगिक राजधानी है। और वाराणसी आपका क्या है, वाराणसी ये आपका क्या है, धार्मिक राजधानी है। वाराणसी क्या है आपका, धार्मिक राजधानी है। ठीक, तो चलिए बात करते हैं कि डिफरेंट टाइम जोन पे इसकी राजधानी क्या क्या रही थी। डिफरेंट टाइम जोन में इसकी राजधानी क्या क्या रही थी। तो 1836 में जब इसका नामकरण दिया गया था क्या, उत्तर पश्चिम प्रांत। ठीक, तो 1836 ईस्वी में इसकी राजधानी क्या थी, आगरा थी। 1836 ईस्वी में इसकी राजधानी क्या थी, ये आपका आगरा है, ये राजधानी थी। ठीक, 1836 में इसकी राजधानी क्या थी, आगरा थी। ठीक, 1836 से 1858 तक, 1836 से 1858 तक इसकी राजधानी आगरा थी। 1858 में इसकी राजधानी क्या बनी है, 1858 ईस्वी में इसकी राजधानी कहां ट्रांसफर हो गई, आगरा से जस्ट यहां पे आ जाइए, क्या है ये, प्रयागराज। आगरा से प्रयागराज पहुंच गई है। कहां पहुंच गई है, प्रयागराज ट्रांसफर हो गई है राजधानी। ये आपका प्रयागराज है। ठीक, तो आगरा से सीधा कहां पहुंच गया, प्रयागराज। इतनी लंबी डिस्टेंस इसने कवर कर ली है 1836 से 1858 के बीच में। ठीक, राजधानी यहां थी, राजधानी कहां पहुंच गई, प्रयागराज पहुंच गई 1858 में। तो ये है आपका 1836 में, ये आपका आगरा है। ये है आपका 1858 से, ये आपका क्या है, प्रयागराज है। और इसके बाद में 1836 हो गया, 1858 हो गया। 1858 में प्रयागराज बना और उसके बाद 1921 में ये कहां पहुंच जाएगा, आपका लखनऊ पहुंच जाएगा। 1921 में आपका क्या पहुंच जाएगा, लखनऊ। ये आपका लखनऊ है 1921 से, लेकिन ये आंशिक तौर पे है, अभी पूर्णतः नहीं है। ठीक, ये आंशिक तौर पे 1921 से राजधानी कहां पहुंच गई, लखनऊ। तो ये शिफ्ट कहां से हुआ, प्रयागराज से राजधानी कहां पहुंची, लखनऊ। इतनी डिस्टेंस कवर करके लखनऊ पहुंच गई। ये अभी आंशिक रूप से बनाई गई है 1921 में। ठीक, अब क्या होगा, 1921 अभी पूर्णतः राजधानी बनने में इसको 14 साल और लगने वाले हैं। ठीक है, पहले क्रम देखिएगा। 1836 में आपकी राजधानी क्या थी, आगरा बनाई गई थी और नाम तब क्या था इसका, उत्तर पश्चिम प्रांत। ठीक, उसके बाद में 1836 से लेके 1858 तक राजधानी आगरा थी। 1858 में राजधानी में चेंज हुआ और राजधानी आगरा से चल के कहां पहुंच गई, आपकी प्रयागराज में शिफ्ट हो गई। ठीक, राजधानी आपकी, इस राजधानी ने कहा कि हमें यहाँ नहीं रहना है, यहाँ का वातावरण थोड़ा क्या है, ज्यादा टफ है, यहाँ पे धूल भरी हवाएं चलती रहती हैं, यहाँ पे अपर्दन होता रहता है, मृदा अपर्दन होता रहता है ज्यादा। ठीक, तो यहाँ रहने योग्य सिचुएशन ज्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए हम इस जगह को छोड़ रहे हैं और कहाँ पहुंच रहे हैं, प्रयागराज पहुंच रहे हैं। तो प्रयागराज जो कि संगम नगरी भी कही जाती है, तो यहाँ पे इनको लगा कि हमें यहाँ पे ज्यादा सुटेबल रहेगा रहने के लिए। तो ये 1858 से यहाँ रहने लगे। उसके बाद में 1858 से 1921 तक काफी लंबा कालखंड इन्होंने यहाँ पे व्यतीत किया। उसके बाद इनका मन यहाँ से भी भर गया और ये यहाँ से शिफ्ट होकर कहाँ पर चले गए, लखनऊ। इन्होंने कहा कि अब हम नवाबों के शहर में चलते हैं। कहाँ चलते हैं, नवाबों के शहर में चलते हैं, वहां कुछ दिन व्यतीत करते हैं। लेकिन इनको क्या पता था कि हम हमेशा के लिए वहीं के रह जाएंगे। फिलहाल इतिहास बदलता रहता है, तो हो सकता है आने वाले समय में लखनऊ से भी शिफ्ट हो जाए, लेकिन काफी लंबा कालखंड अभी ये हो चुका है। ठीक है, तो 1858 से 1921 तक राजधानी आपकी प्रयागराज थी। 1921 में आंशिक तौर पर लखनऊ को प्रदेश की राजधानी के नाम तौर पर बनाया गया और उसके बाद 14 साल इसको और लगे। जब 14 साल इन्होंने यहाँ पे व्यतीत किया तो लगा कि हाँ अब यहाँ पे रहना चाहिए, ये काफी अच्छा शहर है। तो